वीडियोज़ में सिर्फ मैं अपना जो मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि किसी का फ़ायदा हो, किसी का भला हो। ठीक है, लोग आपको लिटरली नहीं बताएंगे। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, इंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, वो आपको ये चीज़ें अपने महंगे से महंगे कोर्सेज़ में भी नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। खैर चलिए, हम आगे हैं आज इस ऐप के ऊपर जिसका नाम है कॉइन ग्लास। ठीक है, तो इसमें आपने क्या चीज़, मार्केट की क्या चीज़ देखनी होती है, और इसको आप अपने मोबाइल पर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, ये जो मार्केट्स लिखा हुआ है, यहाँ ये होम लिखा है। ठीक है, तो होम में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल फ्यूचर, ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है, वॉल्यूम है। ये चीज़ें इन पे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ मार्केट्स पे आना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको ओपन करेंगे आप। ठीक है, मार्केट्स, ये आपकी मार्केट्स ओपन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अगर आप देखना चाहेंगे कॉइन्स की प्राइसेस के वो कहाँ जा रही हैं, तो वो एक आप ओवरव्यू कर सकते हैं कि हाँ जी, BTC जो है वो 63,676 पे जा रहा है। अच्छा, आज डेट है 28 अप्रैल 2024। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 0.79% आज 24 आवर्स में चेंज आया है। तो यहाँ पे आप सारे अपने कोइंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या कितने परसेंट वो नेगेटिव जा रही है मार्केट, कितने परसेंट पॉजिटिव जा रही है, ये सारी चीज़ें एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, 24 आवर्स में क्या मार्केट ने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हैं कि इनकी प्राइसेस क्या जा रही है। अब इथीरियम देख लें आप, 3,319 पे जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है 5% ऊपर आज मार्केट गई है इसकी इथीरियम की। इवन दैट BTC वहीं पे अटका हुआ है, और ये अभी BTC अभी नीचे आएगा। तो ये खैर एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि उन मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। मैं सिर्फ आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझा रही हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझे, जिससे आप लॉट ऑफ गेंस, लॉट ऑफ प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है इसका। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़, इस ऐप को आपने यूज़ क्यों करना है, क्या मार्केट की साइकोलॉजी का कौन सा पॉइंट समझने के लिए इस ऐप को यूज़ करना है, मैं अब आपको वो बताने जा रही हूँ। सिर्फ इस पे नज़र रखनी है। इस ऐप को जब भी आप खोलेंगे ना, आपने सिर्फ ये चीज़ एक देखनी है इस ऐप को खोलते हुए। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये लिखा हुआ है INDIC। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा फंडिंग रेट हीट मैप। ठीक है, अब हीट मैप आपने देखना है कि BTC का हीट मैप कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसका फंडिंग रेट क्या है। ठीक है, इनको आपने एक बार ओवरव्यू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप हीट मैप देख सकते हैं जी, कहाँ कहाँ पे कितना जो है लोगों ने अपने ऑर्डर लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, ये जब इसको आप पूरी तरीके से ऐसे जूम करेंगे तो आप डिफरेंट कोइंस के आप वो देख सकते हैं कि लोगों ने अपने फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑर्डर कहाँ पे लगाए हैं, कहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि यह 100% यहाँ पे पड़ी हुई हैं और 100% यहाँ पे, यानी कि लोगों ने 57,000 समथिंग पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो येलो मैप आ रहा है 72,000 पे ज़्यादा लोगों की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। या तो मार्केट बहुत अगर डाउन जाएगी तो 57,000 तक जाएगी, और अगर बहुत ऊपर गई तो 72,000 तक जाएगी। ठीक है, तो ये एक फंडिंग रेट को देखने का एक हीट मैप है कि आपको ये हीट मैप क्या दिखा रहा है। ठीक है, आप इसमें डिफरेंट कॉइन्स का भी देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपने देखना होता है BTC का देखना होता है, क्योंकि BTC को देखते हुए ही पूरी मार्केट ऊपर जाती है और नीचे आती है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपने यहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे आना है बिटकॉइन क्वार्टरली रिटर्न्स जहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने इस ऐप को यूज़ करना है ना, एक तो वो हीट मैप देख लेना है कि ज़्यादा लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा आपने ये चीज़ देखना है कि बिटकॉइन जो है वो आपको क्वार्टरली इसका क्या लास्ट ये आपको जो है ना पास्ट की पूरी हिस्ट्री आपको बताएगा, क्रिप्टो मार्केट की पास्ट की पूरी हिस्ट्री बताएगा, बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री बताएगा कि मार्केट कैसे कैसे चली है। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3 मंथ। ठीक है, साल में 4 क्वार्टर बनते हैं ना, जनवरी फेब मार्च का एक क्वार्टर होगा। ठीक है, जनवरी फेब मार्च का एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टर तो आप देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपने मंथली पे जाना है। ये मंथली लिखा हुआ है, आपने मंथली को ओपन करना है। मंथली को ओपन करके अब देखें, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ गए ना, आप क्रिप्टो की दुनिया को समझ गए।
आपको फिर क्रिप्टो मार्केट की जो साइकोलॉजी है ना, आपको 70 से 80% आपकी समझ में आ जाएगा जी क्रिप्टो की मार्केट चलती कैसे है। ठीक है, ये जो आपको ये जो कोर्स बेचने वाले इन्होंने जो लगाया हुआ है ना, टेक्निकल एनालिसिस कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस है, ये है, ये है, वो फजूल चीज़ें, बच्चों की चीज़ें जो आपको बता रहे होते हैं, मार्केट साइकोलॉजी की बेस पे चलती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अब आपको बता रही हूँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है लास्ट बुल रन। हम आपको देखते हैं 2021 का लास्ट बुल रन था। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जो मार्केट थी क्रिप्टो की 14% ऊपर गई है। ठीक है, 2021 में। और अगर हम 2021 से एक साल पीछे देखेंगे 2020 का, तो 29% जनवरी में मार्केट ऊपर गई थी। ठीक है, पॉजिटिव गई थी। अब अगर हम आ जाएं 2024 पे, ठीक है, तो हम एक यहाँ पे एक मतलब अपना एक माइंड बना सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट किस तरह से पिछले बुल रन में चली थी और आने वाले बुल रन में, अब जो बुल रन आने वाला है और आ चुका है ऑलमोस्ट, तो अब मार्केट कैसे जाएगी। अब आपने ये देखना है कि ये 2020 यानी कि 2021 में बुल रन आया था, तो हमने 2020 की असेसमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम 2024 में हैं। ठीक है, बुल रन क्या है 2021, और आने वाला बुल रन कौन सा होगा 2025। ठीक है, यानी कि हम पास्ट को रख के फ्यूचर की असेसिनेशन करेंगे, असेसमेंट लगाएंगे, असेस करेंगे कि हाँ फ्यूचर में क्या मार्केट किस किस महीने में क्या क्या पॉजिटिव होएगी, नेगेटिव होएगी, कितने % ऊपर जा सकती है, कितने % नीचे होएगी, और हमने मार्केट से एग्जिट कब करना है। ख़ास तौर पे इस ऐप को आपने जब भी देखना है आपने प्रॉफिट गेन करने के लिए, कि हमने प्रॉफिट कहाँ पे निकालना है, किन मंथ्स में निकालना है मार्केट से। ठीक है, और किन मंथ्स में हमने अब आने वाले बुल रन में, ठीक है, मार्केट से एग्ज़िट करना है। ठीक है, तो अब हम 2024 में हैं। ठीक है, तो 2025 बुल रन होएगा, तो हम इट मीन्स कि हम 2020 को देखेंगे जो बुल रन से पहले का एक साल था। तो अब यहाँ देखें जनवरी में 2024 में 0.62% बनाया, यहाँ पे 29% बनाया। वाओ, यानी कि पिछले साल बुल रन से एक साल पहले मार्केट 29% पे गई थी। ठीक है, तो अच्छा बनाया। इस बार कम बनाया। फिर हम फेब का देखेंगे तो इस बार 43% फेब में बनाया, और 2020 में बुल रन से एक साल पहले जिसमें अब हम हैं 1% नेगेटिव थी। यानी कि इस बार हमारे जो 2024 का है फेब, इसमें अच्छा बना रहा है। ठीक है, मार्च में हमारा अच्छा गया है, यहाँ पे 24% नेगेटिव गया है। तो आप इसको असेस करके ना, इसको माइंड में सामने रखते हुए आप एक जो है ना फ्यूचर के बारे में आप थोड़ा सा जो है ना वो एस्टिमेट लगा सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ जाने वाली है, कितने % डाउन जा सकती है, कितने % अप जा सकती है। ठीक है, फिर अप्रैल का आ गया। ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो ये 10% डाउन है मार्केट। लेकिन हम 2020 में देखें तो अप्रैल में देखें कितना अच्छा इसने प्रॉफिट दिया था, 34%। अब जो है अच्छा, फिर 2020 में आप देखें कि मई में सिर्फ 9% मार्केट ऊपर गई थी, जबकि हम इस बार सारी मार्केट की उसको पास्ट को देखते हुए, ठीक है, पास्ट का 2020 देखते हुए, बुल रन से एक साल पहले, 2024 भी बुल रन से 2025 से एक साल पहले है, तो इसको देखते हुए अब हम मई के बारे में ना एक मतलब एज्यूम करेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे कि मई में मार्केट कहाँ जा सकती है। जो हमें लग रहा है, जो मैंने असेस किया है कि मई में मार्केट अप जाएगी, ऊपर जाना शुरू कर देगी, ज़्यादा नहीं तो 10 से 20% ऑल ओवर द मंथ मई में मार्केट ऊपर होएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल में 2020 में इसने 34% दिया था, जबकि इस बार इसने 10% दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखें 24% नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव इसने दिया। तो अगर इसको हम असेस करें तो 34% अगर पॉजिटिव है, 10% नेगेटिव, तो यहाँ पे 20% ये आपको प्रॉफिट मार्केट ऊपर लेके जाएगी मई में। ठीक है, मई में आप थोड़ा प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं, या थोड़ी सी जो आपने इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई थी ना उसका थोड़ा सा 10% निकाल लें, 15% थोड़ा निकाल लें। ठीक है, खैर जो मार्केट में सही टाइम पे एग्ज़िट करना है ना, जो मैंने अपने लिए सोचा हुआ है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसमें मैंने सोचा है कि मई जून जुलाई मैं बिल्कुल भी जो मेरी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसको मैं नहीं एग्ज़िट करूँगी, वो वहीं पे रहेंगी। हाँ, जो छोटे कॉइन लिए हुए हैं जस्ट फॉर कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो मैं और बाय कर लूँगी, तो वो मैं इन मंथ में मई जून जुलाई में मैं करूँगी। जो मेन एग्ज़िट के मंथ आएंगे 2024 के एंड में फुल बुल रन स्टार्ट हो जाएगा।
और वो मंथ होंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 3 मंथ में हमने मार्केट से ऑलमोस्ट 75 से 80% एग्जिट लेना ही है हर हाल में। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बच जाए, आप प्रॉफिट भी ले लें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप इस लालच में अगर दिसंबर तक बैठे रहे, नहीं यार 2025 आ रहा है, ठीक है, तो 2025 में मार्केट ऊपर जाएगी, तो क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्ट में थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक है, फिर थोड़ा और नीचे आएगी और फिर एकदम ऊपर जाएगी। तो जो हम 30% फ़र्ज़ करें दिसंबर में, हम दिसंबर के मिड तक या दिसंबर के स्टार्ट में हम 30% प्रॉफिट में थे और हमने नहीं निकाला, तो मार्केट दिसंबर के एंड में 20% नीचे जाएगी, ठीक है, ये 25% नीचे जाएगी। और फिर जनवरी के शायद शुरू में और फ़ेब के शुरू में स्टार्ट में मार्केट हो सकता है 40% ऊपर चली जाए, तो 20% तो पहले वाला डाउन कवर करेगी ना, और 20% आपको और ज़्यादा दे देगी। तो आप रिस्क क्यों लें? तो 75 से 80% आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में जहां आपको लगे कि मार्केट आपको 10x से 20x तक दे रही है, ठीक है, आपने मार्केट से एग्जिट करना है। 80%, 20% आपका रह जाएगा, वो फिर हम करेंगे 2025 के जनवरी, फेब और मार्च तक। तो फुली एग्जिट कर लें आप मार्केट से, फुली एग्जिट कर लें, क्योंकि मार्च के बाद क्या होगा कि मई जून जुलाई, हाँ, इन 3 महीनों में मार्केट ने बहुत बड़ा डंप लेना। जब मार्केट मई जून जुलाई 2025 में डंप लेगी, आपने फिर कुछ कॉइन्स में एंट्री कर देनी है, क्योंकि हम स्टिल बुल रन में होंगे, ठीक है ना, स्टिल बुल रन हमारा 2025 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। तो ये इससे लंबा लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन दिसंबर तक मोस्टली 1 साल का होता है बुल रन, ठीक है। तो हम मई जून जुलाई में अगेन बाय करेंगे, और फिर मार्केट जो आखिरी हमें एक पुल देगी ना, पुल बैक देगी, यानी कि मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो वो आखिरी मंथ ही होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होंगे, तो वहाँ पे हम फिर 40% अपना प्रॉफिट वहाँ से निकाल के मार्केट से टोटली एग्जिट कर देंगे और चुप करके बैठ जाएंगे। और फिर दोबारा से जब एंट्री करनी होगी तो हम 2026 के मिड में, 2026 के एंड में और 2027 में फिर हम लोग जो है ना, बहुत 90%, 95%, 99% मार्केट नीचे गई होती है, बिल्कुल सस्ते कॉइन होते हैं, हम तब बाय करेंगे और फिर अगले बुल रन के लिए हम रेडी करेंगे। मैं आपको हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बताऊंगी, ठीक है। मेरी एक्चुअली वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, क्योंकि मैं डिटेल्स बताना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत ही डिटेल में जाके, लेकिन इतना छोटा सा एक वो आपको एक मोरल ऑफ द स्टोरी की तरह आपको दे देती हूँ कि आप जब मार्केट को आपने जज करना है, या मार्केट को देखना है कि मुझे कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, या कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं, तो आपने मार्केट की साइकोलॉजी से खेलना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। तो मैं आपको वो चीज़ समझाना चाहती हूँ जो आप अपने मोबाइल पे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं सफ़र में हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, कहीं मीटिंग में बैठे हैं, आप अपने मोबाइल को खोल के मार्केट की सारी सिचुएशन को, सारी इन 4-5 ऐप्स जो है ना, जिससे आप मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं, अगर आपने ये 4-5 ऐप्स जो मेन, उन ऐप्स में भी जो मेन पॉइंट है ना, जिनको हमने सिर्फ देखना है, मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। अगर वो समझ लिया ना, तो आपके लिए ट्रेडिंग ऐसे हो जाएगी ना, आप मुझे दुआएं देंगे कि हाँ, किसी ने हमें इतना एक डीप डाउन नॉलेज हमें दे दिया है, जो हमारी सारी ज़िंदगी काम आ सकता है, और आप घर बैठ के ईजिली पैसे बना सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे दुआ दें, ठीक है, कि मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह आपको भी ऐसे बड़ी गाड़ी दे, बड़ा घर दे, ठीक है। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैंने बहुत डिग्रीज़ ली हैं, मैंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में मैंने जॉब्स की हैं, मुझे हाई लेवल पे जो हाई पे जॉब्स मिली हैं, लेकिन जो पैसा मैंने क्रिप्टो से बनाया, मैंने कहीं से नहीं बनाया, मैं सीरियसली आपको कहूँ, ठीक है। और अगर आपने मिलियनेयर क्या मल्टी मिलियनेयर बनना है, तो आप क्रिप्टो ही करें। हाँ, ये रिस्की है, रिस्क इसमें है, ठीक है, रिस्क जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट चाहिए, तो फिर हाई रिस्क तो लेना पड़ेगा ना ज़िंदगी में, ठीक है। तो लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल मतलब वो एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ जो मैंने सीखा है, जो मेरा नॉलेज है, मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र चाहिए या कुछ इस तरह का, तो फिर वो आप किसी अकाउंटेंट या किसी से आप बात करके तो उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ा सा जो मेरा नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइज़र, ठीक है, मैं फिर एक बार कहूँगी। तो आप इसको ज़रूर समझें, इस ऐप को ज़रूर
सीखें, ठीक है। ये बहुत अच्छी ऐप है। तो आज मैंने इसका एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। दोबारा ओवरव्यू लेना होगा तो मैं दोबारा इसमें और डीप डाउन चीज़ें भी काफ़ी समझा सकती हूँ। एक्चुअली इतना टाइम नहीं है इसमें। इस ऐप में आप ये पूरा जो पिछले साल है ना 2013 से 2024 तक, ये सारी इसकी हिस्ट्री पड़ी है क्रिप्टो मार्केट की, ठीक है, कि कब किस किस महीने में कितने % डाउन और अप गई है। तो आप इनसे अंदाज़ा लगाते हुए आप फ्यूचर को असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो था मैं आपको ये बताना चाहती थी। अच्छा, इसमें खैर मंथली भी आप देख सकते हैं, इसमें आप वीकली भी देख सकते हैं कि हर वीक में ये देखें, हर वीक में मार्केट कितने % ऊपर या नीचे जा रही है, ठीक है, अप जा रही है और डाउन जा रही है। वीकली भी देख सकते हैं। और इसमें क्वार्टरली तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। फर्स्ट क्वार्टर 2024 का ख़त्म हो गया, 68% प्रॉफिट दिया इसने फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में भी 10% डाउन है। अभी थर्ड क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, मई में। तो थर्ड क्वार्टर जो होपफुली है एटलीस्ट हमें ये 20 से 30% प्रॉफिट में ही नज़र आएगा। और जो फोर्थ क्वार्टर है वो तो हमें फिर 100% या इससे भी ज़्यादा जो है प्रॉफिट में नज़र आने वाला है। क्योंकि इस बार जो है क्रिप्टो में ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो 1 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक होएगा, ठीक है। और अभी सिर्फ 2.40 ट्रिलियन के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। मज़ीद कोई क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।